Good morning everyone. Now we can start our activity 3 on page number 105 and your first question is find the quotient in each of the following. देखो बच्चे, सिर्फ पूरे सिलेबस में यही एक ऐसी एक्टिविटी है जो थोड़ी सी टफ है. ओनली क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अदरवाइज सभी बाकी सभी ईजी हैं. बस आप ध्यान से समझते जाना. ओके, सेकेंड और थर्ड हम और मेथड से करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट है वो मैं बहुत इजी मेथड सिखाती हूँ आपको. जैसे फर्स्ट है आपका 25.75 डिवाइडेड बाय 10. इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो, एक रेसिप्रोकल के मेथड से, एक डायरेक्टली. वैसे मैं दोनों करवाऊँगी, आपको जो इजी लगे आप वही पिक कर लेना, ठीक है. सबसे पहले है फर्स्ट मेथड. आपने स्टेटमेंट लिख ली 25.75 डिवाइडेड बाय 10. अब क्या है, यहाँ पे कितना है, एक ज़ीरो है, तो आप एक पॉइंट आगे, एक डिजिट आगे बढ़ा दोगे, फिर पॉइंट लगाओगे. क्लियर. एक ज़ीरो है तो एक आगे बढ़ाओगे तो कहाँ पे आएगा, 2.575. क्लियर. एक तो ये मेथड है. और दूसरा है जैसे 2575, इसको आप ओवर में लिखोगे. पॉइंट की जगह पे क्या लिख लोगे, 1, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट है कि कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 20. एंड डिवाइडेड बाय 10, नीचे आप ओवर में क्या लिख लेते हो, 1. अब क्या करना है, आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है. तो 2575 डिवाइड बाय 100, जब ये चेंज होगा जब यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ऊपर चले जाएगा एंड 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे. तो 1 ऊपर हो गया, 10 के आ गया नीचे. इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल हो गया उसका. क्लियर. 1 ऊपर 10 नीचे. ओनली किस में, जब डिवाइड होता है, क्योंकि ऐसे डिवाइड नहीं होती, उसको पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2575 1 सा 2575, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1000 आ गया. अब आपने क्या करना है, 3 ज़ीरो है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट. तो 1 2 3, तो कितना आंसर है, 2.575. तो देखो इधर भी क्या था, 2.575. अब आपने ये वाला मेथड करना तो है, क्योंकि सेकंड थर्ड में आपको यही मेथड करना पड़ना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 में. लेकिन आप ये मेथड तभी लगा सकते हो जब इधर क्या होगा, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. क्लियर. ओनली तब ये वाला मेथड लगाना है जब क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो. देखो इधर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उधर हमेशा 10, 10,000, 100,000, 10, 100,000 ये आ रहा है. इसलिए मैं ये वाला मेथड सिखाया है कि यस इजी है, टाइम भी कम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. ओके, अब हम इसी वाली मेथड से करेंगे. नेक्स्ट बी पार्ट इज 5047 डिवाइड बाय 1000. कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5.0947. क्लियर. तो आंसर कितना आएगा, 5 पॉइंट, क्योंकि 3 ज़ीरो थे तो 3 डिजिट छोड़ दिए, 1 2 3, तो आंसर आ गया 5.047. नेक्स्ट सी पार्ट 80.75 डिवाइड बाय 100. इस पॉइंट को चेंज नहीं करना, ये यहीं पे रहने देना है. क्लियर. अब क्या है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो अब इस पॉइंट को 2 आगे और कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, इस पॉइंट से आगे 2 लगाना है आपने. अब जब हमने इस पॉइंट के आगे 2 डिजिट छोड़ने हैं तो कहाँ पे लगेगा, 1 2, मीन्स आएगा 0.8075. 2 इसके खुद के थे और 2 इस ज़ीरो के आगे लगाए तो कहाँ पे लग गया, 8 के आगे. आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.8075, लेकिन हम इसको अकेला नहीं छोड़ते तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 0. सो 0.8075. ओके. नेक्स्ट डी पार्ट 0.9 डिवाइड बाय 10. अब क्या है, एक ज़ीरो है तो इस पॉइंट को एक आगे और शिफ्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.09. क्लियर. एक ज़ीरो था तो एक और आगे शिफ्ट कर दिया तो इस ज़ीरो के आगे लगेगा पॉइंट. नेक्स्ट 30.6 डिवाइड बाय 100. अब क्या है, 2 ज़ीरो है तो ये पॉइंट 2 आगे शिफ्ट होगा, 1 2, मीन्स पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 0.306.
2 टर्म्स आगे शिफ्ट होना था, तो हम पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते, उसके आगे 0 लगा देते हैं खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट, 71.571 डिवाइड बाय 100, कितने ज़ीरो हैं 2, तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो पॉइंट कहाँ आएगा 0.71571 और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं खुद 0। क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे था 25.75 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 1, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है उसको आप एक डिजिट आगे और शिफ्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो कितना था 1, तो पॉइंट को अगर आपने आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2.575। ये सिर्फ ओनली ट्रिकी मेथड था, आप ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको नेक्स्ट सम में ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये आप तभी लगा सकते हो जब 10, 100, 1000 के साथ डिवाइड करना हो, जब कोई और टर्म्स होगी तब ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना। क्लियर। अगेन समझा रही हूँ, जब यहाँ पे मैं सपोज करो पॉइंट लगा हुआ है 80.75 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 है, तो पॉइंट को आपने 2 टर्म्स आगे शिफ्ट कर देना है, तो पॉइंट्स को 2 टर्म आगे शिफ्ट करोगे तो 1 2, तो पॉइंट कहाँ पे लग गया यहाँ पे 0.875, तो यहाँ पे हमने खुद क्या लगा दिया 0। तो ये थे आपका फर्स्ट पार्ट। कल हम सेकेंड पार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करेंगे, स्लोली करेंगे ताकि आपको सभी समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।